हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास पे आज हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 3000 4000 जो आप लिखते हो ये नंबर्स होते हैं। अब हमें बात रही कि स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट कहने का भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 1 नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी क्या है? 1 है। 1 नंबर की 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर्स 1 डिजिट 1 डिजिट की 1 होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर तो हम उसके साथ क्या करेंगे? 1 0 लगा देंगे, क्योंकि 10 होता है जो 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या होती है। फिर अगर 3 डिजिट की पूछे आपको, वो कहेंगे 3 डिजिट की, तो आप 2 0 लगा दोगे, 100 होती है। 4 डिजिट की पूछे तो 3 0 तो 4 डिजिट होती है। इस प्रकार से हम 4 5 6 हमें कितनी भी डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट पूछी जाती है तो हम 1 के साथ, जैसे 1 स्मॉलेस्ट डिजिट 1 डिजिट की, 2 नंबर का स्मॉलेस्ट 10, 3 का 100, 4 का 1000, इस प्रकार से 5 6 7 का आप स्मॉलेस्ट डिजिट लिख सकते हो। फिर अगर कई बार क्या होता है, हमें ग्रेटेस्ट डिजिट पूछी जाती है कि ग्रेटेस्ट नंबर्स 1 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट डिजिट 1 नंबर्स की क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंटिंग लिखी, तो 10 तो क्या है? 2 डिजिट की है, तो 9। अगर 2 डिजिट की पूछते हैं तो हम 99। कहने का भाव 100 हमारा क्या होता है? 3 डिजिट की हो जाती है, क्योंकि 1 और 2 0 होती है उसमें। इसी प्रकार से अगर 3 डिजिट की पूछे तो 39, 4 की पूछे तो 49, 5 की पूछे तो 59। तो हम इस प्रकार से इसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हमें कई बार क्या होता है, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर ये पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि ओड नंबर आपका कहने का भाव वो संख्याएं जिनका 1 डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जिसकी 1 डिजिट इनमें से हो, 1 3 5 7 9 में से हो, तो वो हमारी ओड नंबर कहलाती है। जैसे 3 6 5 7 8 9 इतनी बड़ी डिजिट दे दी, तो हम अब क्या करते हैं कि 2 का डिवाइड करके देखते हैं कि 2 का डिवाइड जिसमें पूरा जाता है तो वो तो इवन नंबर होती है, अगर पूरा नहीं जाता है तो ओड नंबर होती है। तो इससे हम सिर्फ 1 डिजिट को ही दे के पहचान सकते हैं कि देखो 1 डिजिट इसमें 9 है तो ये ओड नंबर है। अगर आप सपोज करो 1 डिजिट फिर 7 है तो ये ओड है, जैसे 5 है तो भी ओड है। अब बात रही इवन नंबर। जीरो 2 4 6 8 अगर 1 डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये डिजिट्स क्या कहलाती है? अगर इनमें से हो तो ये इवन नंबर कहलाती है। जैसे आपने 6 7 8 9 0 इतनी बड़ी संख्या लिखी, तो हमें पता लगाना है कि हमारी ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो हम 1 डिजिट को देखेंगे, क्या इसमें स्टूडेंट्स 0 है ना? तो 0 है तो ये हमारी क्या है? एक इवन नंबर है। इसी प्रकार से सपोज करो हमने ये डिजिट मिटाई, तो इसके बाद अब ये कौन सी डिजिट है? क्या पहचान करोगे? 1 क्या है इसमें? 8, तो 8 है तो हमारी ये क्या है? इवन नंबर है। तो हम इस प्रकार से ओड और इवन का पहचान कर सकते हैं। अब बात रही प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कि ऐसे नंबर जो खुद के टेबल
11, अब 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 9 हम नहीं ले सकते। फिर आगे देखो 13, 17, अब 15 नहीं ले सकते इसके बीच में क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में भी आता है, इसलिए हमें ये होता है प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट ये था हमारा इस लेसन का इंट्रोडक्शन नंबर्स का। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में आपके दे रखा है पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, कि हम उसको वर्ड्स के अंदर लिखना है। आप छोटी क्लासों से सीखे आ रहे हो नंबर्स नेम, जैसे छोटी नर्सरी फर्स्ट में सेकंड में आप लिखते हैं थे 11, 12, वो आप कहने का भाव जिनको वर्ड्स में लिखा जाता है, जैसे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 क्या होगा 24,056। तो अब हम वर्ड्स में लिखा है 24,056। तो ये लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, थैंक यू। तो आप ऐसे करना। फिर इसके आगे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स और दे रखे हैं, तो वो खुद अपनी कॉपी में करो। आगे का क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको हम एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब किसी डिजिट के टुकड़े करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जैसे नंबर से पहला क्वेश्चन ले लो इसका, देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो 12,372। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो ध्यान दो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 आया समझ आपके? तो हम 1 लिखेंगे। अब देखो 1 के आगे कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है ना, तो हम इसके आगे 4 0 लगाएंगे, प्लस इसी प्रकार से फिर 1 के आगे 4 0 लगा ली। अब क्या बचा 2 लिखेंगे, और 2 के आगे कितने डिजिट है 1 10 100 3 डिजिट, तो 3 0 1 2 3 प्लस 3, उसका 2 लिख दिया। अब आगे 3 के बाद 1 10 100, तो देखो 1 और 10 की 2 डिजिट है, तो 2 0। इसी प्रकार से फिर 1 10 क्या हमारा 7 के आगे 1 0 क्योंकि 1s वाली, प्लस 2। तो ये थी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं कि उसको लिखने के लिए। अभी इसी प्रकार से इसके आगे 4 पॉइंट्स और दिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन के सेकंड में, तो वो भी आप खुद सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इक्विवेलेंट, राइट द इक्विवेलेंट नंबर। अब जैसे पहला इक्वेशन मैं आपको कोई उदाहरण समझाता हूं। आप इसका थर्ड क्वेश्चन है इक्विवेलेंट, तो उसको लिखोगे 4 प्लस
अब इसको हम इक्विवेलेंट में लिखेंगे। तो आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। इसको इक्विवेलेंट का मतलब इकट्ठी करके लिखना है। जैसे हमने पहले एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई थी एक संख्या की, तो उसी संख्या के पूर्ण रूप में तो आप क्या करो, जैसे 1 10 100 1000 10,000 तो आपका 40,000 है, तो आप इसको लिखो। उसके बाद 1 10 100,000 30,000 है, तो आप वंस की तरफ से 0 0 0 और 3। इसी प्रकार से 200 तो आप फिर वंस की तरफ से 0 0 और 200, फिर 10 0 1, फिर वंस की तरफ से 6। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये काम हमारा रफ कॉपी का वर्क है। देखो 0 0 0 और 6 ऐड करेंगे 6, 0 0 0 और 1 का 1, 0 0 और 2 3 और 4। तो ये हमारा देखो स्टूडेंट्स 4 3 2 1 6 1 10 100 1000 10,000 तो 43,260 नंबर्स बना। अब हम इस प्रकार से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका थर्ड एक्सरसाइज फर्स्ट का। तो आप इसको इसी प्रकार से रिविजन करो। आगे का स्टेप अब हम क्या करेंगे, आप अपनी बुक्स निकालिए, वीडियो देखें और उसके बाद इस क्वेश्चनों को समझें और अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करें और फिर फेयर कॉपी में वर्क करें। जैसे स्कूल लगेगा कॉपी आपकी मंगवा चेक की जाएगी या फिर कॉपी आपकी एक दिन स्कूल में मंगवाई जाएगी आपके पेरेंट्स से और फिर उनको चेक किया जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।